चलो जी अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो है दैट इज डिफरेंशिएशन का बिल्कुल उल्टा, राइट ये बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। जैसे अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश में डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट का मतलब इंग्लिश मीनिंग क्या होता है डिफरेंशिएशन का? छोटे छोटे हिस्से करना, टुकड़ों टुकड़ों में बांटना, ठीक है। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? उसको इकट्ठा करना, टू यूनाइट समथिंग, यूनाइट करना। इंटीग्रेट का मतलब है डिफरेंशिएट का उल्टा। जैसे डिफरेंशिएट टुकड़ों में बांटना और इंटीग्रेट करना मतलब दो उनको टुकड़ों को इकट्ठा करना, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी उल्टा ही काम हो रहा है। तो अगर मेरे पास, इसको थोड़ा सा अभी हम कंसेप्चुअली समझते हैं पहले, उसके बाद इसके फॉर्मूले वगैरह करेंगे। फॉर्मूले ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है इसमें क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड ही आता है क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट समझेंगे तो फील आ जाती है टॉपिक की। तो क्या है कि जैसे कि हमारे पास कोई कर्व होती है, let's say I have a curve, this is equal to, let's say इसकी इक्वेशन है y is equal to 2x। ये इक्वेशन इस कर्व का मतलब होता है ग्राफ, इस ग्राफ की जो इक्वेशन है दैट इज y is equal to 2x। इस टॉपिक के बाद ना तुम लोगों को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बाद मैं सारे वो भी बताऊंगा, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, नहीं मतलब क्या होती है तो पता है तुम लोगों को, उसकी इक्वेशन क्या होती है, पैराबोला क्या होता है, हाइपरबोला क्या होता है एंड ऑल, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स, उनकी शेप्स, उनकी इक्वेशंस, वो सब चीजें बताऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। तो हाँ मैं क्या बता रहा था कि ये सपोज ग्राफ है जिसकी इक्वेशन है y is equal to 2x, राइट। इस ग्राफ की स्लोप बढ़ रही है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है ना? कितनी है? हम्म, 2। यस इट इज 2, हाँ के ना? यस सर। यस सर। स्लोप आता है dy by dx से, हाँ के ना? dy by dx है ना, और वो कितनी आ गई 2। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास आ गई 2, है ना। इसको मैं y डैश भी लिख देते हैं, मतलब एक ना सिंबल होता है, और मतलब कोई भी फंक्शन है y फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन को y डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। f कोई फंक्शन है तो f डैश से उसकी डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। मतलब वो एक जस्ट सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन सिंबल है। चलो तो y डैश या स्लोप या डिफरेंशिएशन उसकी 2 है, राइट। अब क्या है इसमें, मान लो क्या किया कि हमारे पास जो एक इक्वेशन दे रखी है y डैश, एक इक्वेशन दे रखी है मेरे पास, एक फंक्शन दे रखा है y डैश इक्वल टू 2, ये दे रखा है, ठीक है। और मुझे बोला गया, क्या बोला गया कि भाई ऐसा ग्राफ बताओ, ऐसे ग्राफ की इक्वेशन बताओ जिसकी स्लोप 2 है, जिसकी स्लोप 2 है। तो कौन सा ऐसा ग्राफ होगा जिसकी स्लोप 2 होगी, बता सकते हो मुझे? y equals to 2x। y is equal to 2x। यस सर। मेरे पास y is equal to 2x दे रखा था, उसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास स्लोप आ गई, कोई दिक्कत परेशानी? नो सर। अब मेरे पास, हाँ अब मेरे पास एक स्लोप दे रखी है और उससे फंक्शन पूछा। पहले मैंने डिफरेंशिएशन में क्या किया, फंक्शन से स्लोप निकाल ली, यहाँ पे मैं स्लोप से फंक्शन निकाल रहा हूँ, उल्टा काम हो रहा है, चमक रहा है। यस सर। फंक्शन निकाल रहा हूँ, फंक्शन मतलब एक ग्राफ निकाल रहा हूँ, ग्राफ बोल लो, कर्व बोल लो, एक ही बात है। तो एक ऐसा ग्राफ, ये एक ऐसा कर्व मिला मुझे जिसकी स्लोप क्या है, 2x है, 2x। ठीक है। तो मैंने ग्राफ बना दिया झटके से, ये बना दिया ग्राफ, इसकी y इक्वल 2x है, कोई दिक्कत परेशानी? बन गया, हाँ कि ना? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? Yes, किसके पेट में दर्द हो तो बताओ। नो सर। नो सर। चमका? यस सर। यस सर। लेकिन मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्या अगर मैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 लिख दूं, उसकी भी डिफरेंशिएशन क्या होगी? 2x प्लस 2 लिख दूं, 2x प्लस 5 लिख दूं, 2x माइनस 5 लिख दूं, 2x माइनस 2 लिख दूं, 2। तो
इन सब ग्राफ्स की, यहां से लेके इन सब ग्राफ्स की क्या मैं बोल सकता हूँ सबकी स्लोप 2 है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसको जनरलाइज कर दें, कैन आई से 2x दैट plus constant. y is equal to 2x plus c is the curve, or rather saying that curve, I would say it is a family of curves जिनकी स्लोप 2 है। Yes, sir. Yes. ठीक, ये सब आपस में भाई बंधु हैं जिनकी सबकी स्लोप 2 है। 2. ठीक है, बस। तो इसको जब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया होगा, इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन में हमें बता दिया गया होगा भाई एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 2 या y डैश रिप्रेजेंटेशन है भाई, ये तो इस पे टेंशन मत लेना कि सर y लिखा उधर तो y डैश नहीं लिखा, सर उधर तो z लिखा उधर x लिखा, अरे उसकी टेंशन नहीं। अब ये तो रिप्रेजेंटेशन है, कुछ भी लिख दो, मर्जी है मेरी। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेट करो, इसका इंटीग्रेशन करो। जब मैं इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बोलूंगा तुम लोगों को, तो इसका आंसर क्या आएगा? विल यू से दैट इट इज 2x प्लस c? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या ये बात हर एक के दिमाग में एंटर कर गई? Yes, Yes, sir. बहुत बढ़िया, Yes, sir. वहां बिठा लो इसको। ठीक है, चमक गया। Yes, sir. ये सिंपल है, प्रोसेस है इंटीग्रेशन का। इसको फॉर्मूला हम लिखेंगे, उस फॉर्मूला को लगाएंगे और इंटीग्रेशन निकाल देंगे। जैसे उसमें फॉर्मूला था x रेज़ टू पावर n की डिफरेंशिएशन क्या होती है? nx n minus 1. nx n minus 1। तो अगर nx n minus 1 दे रखा है, उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? x रेज़ टू पावर n। X. बस। तो ऐसा एक फॉर्मूला लिखाऊंगा तुम लोगों को, वो फॉर्मूला लिखना है, याद करना है, उसको अप्लाई करना है और इंटीग्रेशन करके तुम्हारे पास फंक्शन निकल आएगा। ठीक है, राइट। डिफरेंशिएशन करते हुए हम लास्ट में प्लस सी नहीं ऐड करते थे, लेकिन इसमें करते हैं। उसका लॉजिक चमक गया तुम लोगों को, प्लस सी हम क्यों कर रहे हैं? Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, तो ये सारी उसकी चर्चा, ये मतलब था इंटीग्रेशन का, राइट। तो सबसे पहले तो ये करते हैं, उसके बाद इसकी और डिटेल में घुसेंगे। पहले इतना नोट कर लें हम, राइट। चलो जी, हेडिंग बनाओ, इंटीग्रेशन। और आज जो हम करने वाले हैं वो है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ये जो अभी मैंने तुम लोगों को बताया ना, दिस इज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, इसका नाम है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। सबसे पहली चीज, इंटीग्रेशन इज जस्ट द रिवर्स ऑफ differentiation, right? Integration is the reverse of differentiation. ठीक है, दूसरी चीज, integration of any function मतलब indefinite integration है बेसिकली। indefinite integration of any function gives the family of curves whose slope is that particular function। ठीक है, एग्जाम्पल, अच्छा इसका जो सिंबल होता है ना, वो ये होता है इंटीग्रेशन का,
इसका सिंबल है ये, मतलब यूं समझ लो एस लिखा था उसको खींच दिया पकड़ के, ठीक है, ऊपर और नीचे से लंबा सा एस है, ये इसका इंटीग्रेशन का सिंबल है। तो अब सपोज मैं इंटीग्रेशन, मेरे पास अगर y डैश कुछ फंक्शन दे रखा है 2, देन इंटीग्रेशन ऑफ y डैश dx, that is integration of 2 dx is 2x plus c, ठीक है, that is that is 2x plus c represents the family of curves. family of curves, represents the family of curves whose slope is 2. सर हम ये y डैश के बाद dx क्या लिख रहे हैं सर? y डैश के बाद हम ये dx, y डैश के बाद ये dx, जैसे हम लिखते हैं ना डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है ddx ऑफ किसका करना है डिफरेंशिएशन, ऐसे ही जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ किसका करना है dx, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ y डैश विद रिस्पेक्ट टू dx विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। जैसे इसको क्या बोलते हैं अनुष्ठा, हाउ डू वी स्टेट दिस, दिस इज डिफरेंशिएशन, यहाँ पे y लिखा है सपोज, इसको स्टेटमेंट दो। Differentiation of y with respect to x. राइट, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x। हाँ, differentiation of whatever with differentiation of y with respect to x. राइट, और इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इसको मतलब लिखवा देता हूँ इसको मैं, सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दो। लो लिखो पहले इसको, फिर आगे लिखवाता हूँ। इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y डैश विद रिस्पेक्ट टू x, वहां पे y डैश लिखा है तो हमने इंटीग्रेशन ऑफ y डैश बोल दिया, y लिखा होता तो इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू होता, जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ जो भी लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू वो होगा जो d के साथ है, ठीक है जी। ये चिपका लिया ना, अभी हम फोटो बना लेते हैं, वो जैसे हम ग्राफ की वो बना लेते हैं उधर, जैसे सपोज ये सारे जो ग्राफ्स हैं, इन इसकी जो इक्वेशन है y, ये जो इसकी इक्वेशन होगी दैट विल बी y इज इक्वल टू लेट्स से 2x, तो इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू लेट्स से 2x प्लस लेट्स से 3, इसकी है y इज इक्वल टू 2x माइनस लेट्स से 1, ठीक है। तो क्या बोल सकता हूँ, तीनों की स्लोप जो है वो सेम है, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। इन सब की जो स्लोप है all these three curves is how much, 2x. is 2x नहीं 2, it is 2, right? चलो ये फंडा तो क्लियर हो गया, अभी हम इसके फॉर्मूले कर लें। Yes, sir. Yes, sir. ऑटो बन गई, तो आगे बढ़ते Yes, Yes, sir. हैं, राइट, yes, sir. ओके जी।
चलो अब फॉर्मूलाज लिखते हैं। फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन, एक एक करके फॉर्मूले या रूल्स जैसे जो भी बोल लो उसको, जैसे हमने उसमें किए थे डिफरेंशिएशन में किए थे वैसे ही इसमें करेंगे। अब पहला इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n dx विल बी, इसका फॉर्मूला है x रेज टू पावर n प्लस 1, तुम लोग चेक कर सकते हो मतलब उल्टा, ठीक है, डिवाइडेड बाय n प्लस 1, और लास्ट में प्लस c लिखना जरूरी है, ठीक है। तो ये पहला हो गया, चेक करके देखो, देखो इसको, इसको डिफरेंशिएट करो जरा, करके देखें। ऐसे डिफरेंशिएशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 क्या होगी? एन जो नीचे वाला n प्लस 1 है वो तो क्या है? Constant. Constant. तो वो क्या कर लेंगे उसको हम बाहर निकाल लेंगे। निकालोगे। बाहर निकाल लेंगे, उसको बाहर निकालते हैं। और x रेज टू पावर n प्लस 1 की डिफरेंशिएशन क्या होगी? x raised to power n पावर नीचे उतरेगी, पावर कौन है? n plus 1 n plus 1 x into x raised to power n. over n. x रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 1, तो देयरफॉर ये क्या बचा? x रेज टू पावर n, वही आ गया। Yes sir. तो x रेज टू पावर n की जो इंटीग्रेशन थी, तो अगर उसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो वापस क्या आना चाहिए? वापस x रेज टू पावर n आना चाहिए। कोई दिक्कत परेशानी इसमें? नो सर। No, sir. ठीक है जी, बढ़िया। चलो इसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल्स हैं जैसे नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर 5 dx। हम्म हम्म जिसने प्लस सी नहीं लिखा कट जाएगा नंबर। श्रेया ठीक है, अमृत पालन सक्षम, प्लस सी किधर है? समृत ठीक है। अरे अरीन भाई, अरे जो पावर में वही नीचे नंबर रे, नीचे डिवाइड बाय 7 नहीं आएगा, ठीक है सबका। अरे रोहन नहीं, जसलीन ओके। अभी ये देखो, अभी सुनना ये मैं जैसे बताऊंगा, ठीक है, दोबारा पता लगेगा तुम्हें अभी। अक्षिता, जसमन, अंचल, ठीक है सबका सही है, ओके। चलो लेट्स सी। जसलीन सुनो, देखो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है इधर? 5 यस सर। है ना। तो फॉर्मूला में क्या है देखो, x रेज टू पावर n प्लस 1 मतलब 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय यस सर। 5 प्लस 1, और लास्ट में एक c जोड़ देना बस, और कुछ नहीं, खत्म। x रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1, खत्म, सिंपल। ओके सर। अब जैसे दूसरी एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ रूट x dx। सी नहीं लगा रहे तुम लोग, नंबर कटवाओगे। एक बात बताऊं तुम लोगों को, स्कूल में सब्जेक्टिव एग्जाम में अगर सी नहीं लगाओगे तो 0 नंबर मिलेगा, 0, पता है। ठीक है, बाकी सबका आंसर सही है, सही है, करेक्ट है। अरे आरजा,
Yes, sir. ये फॉर्मूला मतलब x रेस्ट पर हाफ कैसे आया? सर मैंने डेसिमल में कन्वर्ट नहीं किया। क्या कर दिया? सर डेसिमल में कन्वर्ट नहीं किया। अरे ऊंची बोलो, क्या कह रही हो? क्या कह रही है? सर डेसिमल में कन्वर्ट नहीं किया। डेसिमल में कन्वर्ट नहीं किया। डेसिमल में जरूरी नहीं है कन्वर्ट करना। 3/2 आएगा, देखो। यस सर, सब पता चल गया। इसको मैं लिख सकता हूँ x रेस्ट पर 1/2 dx। n की वैल्यू क्या है इधर? 1/2. 1/2। तो इसको क्या लिखेंगे? x रेस्ट पर 1/2 प्लस 1 Plus 1. 1/2 plus 1. प्लस c। 1/2 प्लस 1 प्लस c, Plus c. that is x raised to power 3/2 by 3/2 plus c। Plus c. इसको ऐसा लिखना है, ऐसा लिख दो 3/2 x raised to power 3/2, 2/3 हो जाएगा ना इधर, बस। ठीक है, जैसे अगला करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट x। ना समर्थ, करेक्ट सक्षम, रोहन नाय, प्रणव करेक्ट। अरे सी किधर है रोहन? श्रेया सिंगला सबको नहीं भेजते। प्रभु ठीक है, जसमीत ठीक है, अमृतपाल ठीक है, मंजोत ठीक नहीं, मंजोत जसलीन ठीक है, ठीक 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 ठीक। एक्सक्यूज मी सर। बाकी हाँ भाई सर 1c का मतलब उसमें हम वैल्यू कब भरेंगे? भरनी नहीं, अपने को पता ही नहीं, हमें क्या पता कि कौन सा कर्व की बात कर रहा है वो। सबकी स्लोप 2 थी इधर, ओके सर। हाँ के ना? यस सर। ठीक है, तो इधर इसको मैं लिख सकता हूँ x रेस्ट पावर -1/2 dx। Yes, sir. तो इसमें क्या करेंगे, x रेस्ट पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1। Yes, sir. Plus c. n की वैल्यू -1/2 हो गई, और लास्ट में इधर कर देंगे प्लस c। अब ये बन गया x रेस्ट पावर 1/2 डिवाइड बाय 1/2 प्लस c। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 पर जाएगा, 2 रूट x 2 रूट प्लस x। c। Root x plus c. खत्म। ठीक है, कोई दुख तकलीफ? अच्छा, ये करो इंटीग्रेशन ऑफ dx। ना भाई रोहन, अरे रे रे रे, फंस गया रे, फंस गया। श्रेया सी किधर है? सक्षम, अमृतपाल करेक्ट। जिसने सी नहीं लिखा ना, मैं गलत बोल रहा हूँ। प्रणव गलत है, आशिक, असीम गलत है, प्रणव ठीक है, अरीना, कनुप्रिया करेक्ट, आशीना, श्रेया करेक्ट, जसलीना, लीना, असीम न, अर्शदीप न, जसमन न, प्रभनूर न, मैत्री न, जैसीन न। अरे यार तुम लोग गुजोल कर रहे बे। हरनूर ठीक है, अंचल ठीक है, नमन ने सबको भेज। अरे यार तुम लोग एक तो ना, अब भेज के दिखाओ तुम लोग सबको। ठीक है, चलो अभी देखते हैं इधर। तो आंसर जो है इसका करेक्ट वो है x प्लस c।
कैसे रे कैसे? रोहन जरा अनम्यूट कर। यस हाँ भाई, इंटीग्रेशन ऑफ dx को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, इधर dx के साथ क्या है, इधर 1. 1, 1 और 1 को अगर मुझे x की टर्म्स में लिखना तो क्या करेंगे? x raised to power 0. x पावर X raised 0। अरे बिल्कुल सही रे। तो n की वैल्यू क्या आ गई इधर? 0 0। तो आएगा x रेज टू पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1 प्लस c, दैट इज x प्लस c। बात चमके? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है जी। तो बस ये रूल है इसका, सिंपल सा प्यारा सा नन्ना सा। और अब बच्चे गलती क्या करते हैं इसमें? बच्चे गलती करते हैं डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन का, क्योंकि फॉर्मूले जो है वो मिलते जुलते हैं। हाँ के ना? है Yes, ना? sir. अब जब दोनों चीजें कर ली, पहले तो तुम लोगों ने सिर्फ डिफरेंशिएशन की थी तो वही फॉर्मूला पता था, ठीक है, तो ऑब्वियसली वही लगाना था। अब दोनों पता है। क्वेश्चन आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स, और बच्चे क्या लिख, एक्स क्यूब है लेट्स से, बच्चे क्या लिख के आएंगे 3x स्क्वायर, जबकि एक्स क्यूब की क्या चीज है 3x स्क्वायर? डिफरेंशिएशन। Differentiation. डिफरेंशिएशन। करना क्या था? इंटीग्रेशन। तो इस चीज से तुम लोगों को बचना बचना है। यस, ठीक है। दूसरों की गलतियों, जो अपनी गलतियां सीखे उसको क्या कहते हैं? Wise man. वाइज मैन। राइट, जो अपनी गलतियों से सीखे वो होता है वाइज मैन, जो दूसरों की गलतियों से सीखे उसको क्या बोलते हैं? Smart man. Smart man. राइट। तुम लोगों को क्या बनना है? Smart. Smart. राइट, बी ऑप्शन टिक करनी है, ठीक है। चलो अगला रूल करते हैं उसका ट्रिग्नो वाले का। अच्छा, उस इसमें ना सम रूल, डिफरेंशिएशन रूल वो सब सेम है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन रूल इसमें करने की तुम लोगों को जरूरत नहीं है, इंटीग्रेशन में हमें जरूरत नहीं है, वो मैथ्स में आती है, बहुत ही अच्छे लेवल की चेन रूल लगता है, तो वो हमें यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे जो मैं जितना यहाँ पे इंटीग्रेशन कराऊंगा क्लास में, सिर्फ दैट हैज टू बी डन, उसके अलावा तुम लोगों को इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो अगला जो रूल है दैट इज नंबर 2, वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर इसमें जो सामने वाले होंगे वो करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, सम वाले तो सेम है, चल करा दूं। सम रूल और डिफरेंस रूल कर लो यार। सम और डिफरेंस रूल में सेम है, लिखना लिख लो, नहीं लिखना नहीं ना लिखो, लिख लो चलो। सम एंड डिफरेंस रूल बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं करना। क्या करना है उसमें भी, क्या करते थे हम? Split Add और करके subtract। differentiate कर देते थे. बस स्प्लिट करके डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट करते थे, इसमें स्प्लिट करके Integrate करना. इंटीग्रेट। Integrate करें. बिल्कुल सही बात है। जैसे सपोज इंटीग्रेशन जनरल मतलब इसको लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ लेट्स से दो हैं अपना u dx, मतलब u प्लस v dx, यहाँ पे u और v जो है दैट इज फंक्शन ऑफ x, तो इसको मैं अलग अलग कर दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ u dx अलग कर देंगे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v dx अलग कर देंगे, बस खत्म। अगर बीच में माइनस भी है तो बीच में यहाँ पे माइनस आ जाएगा। कोई मुश्किल वाली बात नो सर। नहीं है। जैसे नो सर। एग्जांपल कोई सिंपल कर लेते हैं, एग्जांपल जैसे सपोज x प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसकी करो, और कांस्टेंट लास्ट में एक ही लगाना है, हर एक का अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही कांस्टेंट लगा दो बस, ठीक है। सब कर कोर के लास्ट में एक सी लगा दो बस। क्या आ गया इसका?
बस ठीक है। प्रणव, अमृत सही है, सक्षम ठीक है, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे श्रेया, एक्स का एक्स लिख दिया एक दे दे। है? अरे श्रेया, एक्स का क्या होता है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अनिरुद्ध, अरे करती ना तेने गड़बड़, अनम्यूट कर। अनिरुद्ध, ओके सर, ओ सर मिल गया। ओहो, तुमने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मिक्स की है, हाँ जी सर। उससे बचना भाई, बी ए स्मार्ट मैन। अरे असीम, तूने कर रहे हो तुम लोग झोल, मतलब असीम जरा अनम्यूट कर। यस सर। अब एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? सर 0। देख मेरे को अटैक देगा ना क्या अभी, हैं? अब जीरो कैसे आई? सर 1। एक्स इंटी, तुम लोग ना मेरे से मार खाओगे, देख, मिलोगे ना तब पढ़ेंगे तुम लोगों को। इसको अलग अलग लिखते हैं। पहले तो क्या करेंगे यहाँ पे, असीम बोलता सर रहे। एक्स की निकालेंगे पहले। अरे यार पहले एक्स की नहीं, पहले सर अलग अलग, पहले एक्स की पहले अलग अलग करते हैं इसको। हाँ ठीक है, अलग। हाँ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। एक्स स्क्वायर dx। हाँ जी। यहाँ पे n की वैल्यू बता, सर 1। और इधर सर 2। 2। अब n की वैल्यू 1 है, फॉर्मूला क्या होता है? सर एक्स एक्स n प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स n प्लस 1। तो जरा बताएंगे मुझे, यहाँ पे x रेस्ट पर n प्लस 1 क्या होगा इधर? 2 होएगा सर। ओ तूने भेजा मानना है, बोल तो जीरो रहा है, भेजा सर कुछ और। गलती ना हो गया सीखा थोड़ा। हाँ गलती ना लिंदा है काका, मतलब गलती ना लिंदा है, आपका गलती तो ही बचना है। ठीक है सर। हाँ, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। और इधर क्या आएगा, एक्स 3/3, और लास्ट में क्या लगा देंगे? सर यहाँ पे आएगा 3 हाँ हाँ ठीक है, और यहाँ लगा प्लस देंगे हम लास्ट में 3। सी। ठीक है, हर एक का अपना अपना सी देने की जरूरत नहीं है, लास्ट में एक सी लगा दो बस। अब जैसे सपोज एक और करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, फर्स्ट वाले में आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। हाँ जी, फर्स्ट वाले में आप एलसीएम ले सकते हैं फर्स्ट रूट का। हाँ ले लो, जो मर्जी करो, वो तो तुम्हारी इच्छा है, ठीक है, लेकिन जनरली बस यहीं छोड़ देते हैं हम। ठीक है, एक सेकंड जरा, एक important call, एक second। ठीक है जी, तो अगला सवाल करें एक और। जैसे मान लो मेरे पास x, या चलो रूट x -1/√x प्लस 5 dx, इसकी क्या होगी? नहीं प्रणव,
अमृतपाल, तुम लोग यार इसका आंसर कैलकुलेट करके रखो, भेजो मत, रीड करने में बहुत दिक्कत हो रही है। ठीक है, आंसर्स बहुत भी आ रहे हैं और मतलब उसके ऊपर है, 3 स्लैशेस इतने हैं मेरे को समझ में नहीं आ रही। आंसर कैलकुलेट रखो, 30 मोर सेकंड्स, आई विल कैलकुलेट, देन उसके बाद मैच करना अपना आंसर। Last 15 seconds. Okay, let's see. पहले तो इनको सबको अलग अलग करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं? एक्स रेज टू पावर 1/2 1/2 dx 1/2 माइनस 1 बाय रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं? एक्स रेज टू 1 माइनस 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx, यही है। Yes, sir. यस सर। yes sir अब यहाँ पे क्या आएगा देखो, इधर इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, थोड़ा इधर करो यार, पहले वाली की इंटीग्रेशन क्या होगी? X raised to power 3/2 divided by 3/2. यस, x रेज टू पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2 माइनस, सर हाँ जी सर एक्स रेज टू पावर 3/2 को हम रूट ऑफ एक्स क्यूब लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके सर। x रूट x भी लिख सकते हैं। व्हाट इज x रूट x? x पावर 3/2। x पावर 3/2 होगी ना, ये पता लग रहा है। यस सर। दिस इज x into x रेज टू पावर 1/2 which is x रेज टू पावर 3/2। ठीक है, गुड। यस सर। अच्छा, x इधर क्या आएगा? x रेज टू पावर रूट 2x 1/2, राइट, रूट 2। तो यहाँ पे रूट 2x 2 रूट x 2 रूट x डिवाइड बाय 1/2 प्लस इसका क्या करेंगे? 5x यस, ये भी 5x, 5 कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, 5 कांस्टेंट है, बाहर निकला। ठीक है, तो एक्चुअली दिस इज व्हाट, दिस इज 5x। क्या ये बात हर एक को चमकी? इधर 5 मैंने कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया, उसके अंदर बचा 3x, राइट। तो ये फाइनली बन गया मेरे पास 2/3 x रूट x लिख लो प्लस सी। हाँ जी, प्लस सी, बिल्कुल मेरे नंबर कट जाएंगे अब। -2 रूट x प्लस 5x प्लस सी। क्लियर? यस सर। ठीक है, अब हम करते हैं अगला रूल, वो की जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। एक बार मल्टीप्लाई वाला भी करवा दो। मल्टीप्लाई वाला है नहीं सिलेबस में, जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है? कॉस cos x। तो cos की इंटीग्रेशन क्या होगी? साइन एक्स साइन एक्स cos x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स। माइनस साइन x। तो अगर साइन x की इंटीग्रेशन पूछूं तो क्या होगी? Minus cos. माइनस cos x। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, इसमें सिंपल है, उल्टा है बिल्कुल काम। yes sir ठीक है, तो बस वैसे ही लिखेंगे हम। इसमें इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx is integration of sin x dx is माइनस कॉस एक्स माइनस cos x, क्योंकि cos x की
डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx विल बी sin x। sin x, ठीक है, बिकॉज साइन की डिफरेंशिएशन होती है cos। अच्छा, अगर यहाँ पे बीच में जैसे उसमें था ना एक एंगल में एक कांस्टेंट भी घुसाया था, तो इसमें भी अगर घुसा दें ऐसे करके तो साइन kx है। देखो बड़े फंक्शन यहाँ पे फिर वही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बड़ा फंक्शन है और फिर छोटा फंक्शन है। इसमें क्या करते होते हैं हम डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, पहले तो बड़े फंक्शन की इंटीग्रेशन ना, क्या बोल दिया मैंने, डिफरेंशिएशन बोल दिया मैं। इस इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, पहले तो बड़े फंक्शन की इंटीग्रेशन कर दो। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस, माइनस कॉस, एंगल चेंज नहीं होगा, yes, नहीं नहीं होगा। तो वो तो ऐसे एज इट इज रहेगा, माइनस कॉस की एक्स। अब ये तो हो गई इंटीग्रेशन बड़े फंक्शन की साइन, उसके अंदर एक छोटा फंक्शन है कौन, kx। kx। जो अंदर छोटा फंक्शन है ना उसकी डिफरेंशिएशन करनी है, लेकिन डिवाइड में, डिवाइडेड बाय डी डी एक्स ऑफ kx प्लस c। सर इसमें चेन रूल नहीं लगेगा? ये इसका यही चेन रूल है, इसके चेन रूल की जो परिभाषा है वो यही है। तो इसलिए अब चाहे तो बच्चे क्या करते हैं, इसको रट्टा मार लेते हैं, माइनस कॉस kx डिवाइडेड बाय k। अच्छा ये k काट मत देना, ये कट सकता है, नो सर, एंगल No, नहीं। sir. नो सर। बाहर है वो अंदर, ठीक है, कटता नहीं, डिवाइड बाय k प्लस c। या तो इसको रट्टा मार लो, बट आई डोंट सजेस्ट, ठीक है, हो सकता है कुछ और टेढ़ा मेढ़ा कुछ और आ जाए, ठीक है। अगर हम ये जनरल चीज याद रखेंगे ना, ये अगर समझेंगे, समझने से चीजें आसान हो जाती हैं, अगर हम समझ के करते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरह का अगर सवाल आ गया हम उसको हल कर देंगे। लेकिन इफ वी क्रैम दिस, यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। चलो तो हम समझ गए क्या करना है, सबसे पहले मेन फंक्शन की इंटीग्रेशन और डिवाइड बाय छोटे फंक्शन छोटे की फंक्शन की डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे हमने स्मॉल फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्यों किया? ये रूल है, ठीक है। अब इसको तुम रिवर्स करके देखो, जीनत है ना, यस सर। जीनत इसको रिवर्स करो जरा, इसकी डिफरेंशिएशन करो, 1/k तो कांस्टेंट बाहर निकलेगा, यस सर। डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, cos की डिफरेंशिएशन cos की sin माइनस sin x माइनस साइन, प्लस माइनस आ माइनस जाएगा उड़ेगा साइन kx, sin kx। और kx का आगे डिफरेंशिएशन हम k आगे लिखते हैं तो k उड़ेगा, बचता क्या, sin kx। तो यही ओके सर। स्टार्ट किया था हमने, हाँ के ना, यस सर। ठीक है। इसलिए नीचे आता है ये, जो पूछ रहा था पहले भी, इसीलिए नीचे आता है क्योंकि उल्टा प्रोसेस है ये, ओके। ओके सर। हाँ जी, cos kx की इंटीग्रेशन क्या होनी चाहिए, सबसे पहले तो बड़े फंक्शन की sin kx upon k साइन के प्लस c। राइट, सबसे पहले बड़े फंक्शन की क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हाँ cos की क्या हो जाएगी साइन, एंगल कभी बदलना नहीं है, नहीं। नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा sin kx डिवाइडेड बाय डी डी एक्स ऑफ kx प्लस c। ये बनेगा sin kx डिवाइडेड बाय k प्लस c। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर जैसे अगर हमें क्वेश्चन में दिया हो cos kx इंटू dy, तो उस चीज में हम क्या करेंगे? नहीं आता, इतना कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन नहीं आएगा, ठीक है। उस केस में y है, या तो हमें पता होना चाहिए क्या है। ओके सर। Excuse me, sir. So Yes. first वाला दोबारा समझा दो. Minus First- cos x. कौन सा वाला माइनस cos x, Yes. ये Yes, so minus cos x कैसे आया? अरे डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस cos x क्या होगी बताओ, Sin x. sin x होगी ना, माइनस ऑफ माइनस sin x, ठीक है। तो sin x की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस cos x, Cos x. गेटिंग इट। Yes. ओके,
उसका भी लिख ही लेते हैं, log वॉग का भी साथ में। नेचुरल log x की डिफरेंशिएशन क्या थी? 1/x। तो 1/x की इंटीग्रेशन क्या होगी? नेचुरल लॉग नेचुरल log x, ये l है, l नेचुरल log x प्लस c। उल्टा है बिल्कुल प्रोसेस। नेचुरल लॉग की डिफरेंशिएशन 1/x थी, 1/x की इंटीग्रेशन हो जाएगी नेचुरल log x। ठीक है, ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x dx, e रेज़ टू पावर x प्लस c। e रेज़ टू पावर x, e रेज़ टू पावर x की डिफरेंशिएशन थी e रेज़ टू पावर x, तो e रेज़ टू पावर x की इंटीग्रेशन होगी e रेज़ टू पावर x, सेम ही होगा। अगर मान लो f के बाद क्या आता है, g आता है, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर इधर kx है लेट्स से, तो क्या होगी e रेज़ टू पावर kx एंड इधर अपॉन अपॉन, राइट, अपॉन ddx of dx of kx that is e raised to power kx divided by अपॉन k plus। k। अगर बाय चांस तुम लोग है ना कंफ्यूज हो जाओ तो डिफरेंशिएशन करके देख लिया करो वापस से, इसकी डिफरेंशिएशन करके देखो क्या आएगी, e raised to power kx by k की, e raised 1 by k तो बाहर ही निकला, e raised to power kx ये डिफरेंशिएशन e raised to power kx, और फिर kx की डिफरेंशिएशन k उड़ेगा, बचेगा क्या e raised to power kx। आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो बस फंडा वही है, सब में से रूल सेम ही लग रहा है। ठीक है, तो इसका चेन रूल जो है वो ऐसा ही लगता है, नीचे लगेगा डिफरेंशिएशन, तो बस हल हो जाएंगे सवाल आपके सिंपल। इसमें हेडिंग में वो भी जोड़ लो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, लॉग एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन सारी इकट्ठी कर ली हमने। ठीक है जी, ओके, तो इसके कुछ सवाल एक दो कर लेते हैं। मान लो जैसे सपोज एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx, अमृतपाल करेक्ट है सर, सही है सही है। अगर किसी का गड़बड़ हुआ तो मैं बोल दूंगा, बाकी सबका सही, अभी तक तो सही चल रहा है। अक्षिता प्लस सी का करेगा, सॉरी सर। सिमरत गड़बड़ है, अरे अंशिका, अरे कॉस में एंगल ही बदल दिया तुमने तो, 2c नहीं है वो 2x है, ज्यादा मतलब c चढ़ गया दिमाग पे, सर गलती से हो गया। ठीक है, ये इधर एक गड़बड़ और थी, कौन कहाँ गया वो, सौमिल। यस सर। अरे स्क्वायर कहाँ से आ गया भाई? सर स्क्वायर नहीं है सर, वो cos 2x है सर, x ऊपर नहीं जा रहा था सर। x ऊपर नहीं लेके जाना, Okay, 2 को नीचे लेके आना है सर। वो पावर नहीं लग, पावर अच्छा नहीं है। पावर नहीं लगी, अरे पावर नहीं है भाई, तो 2x नीचे है। हाँ ओके ठीक है, बाकी सही है सही है। जाशीन cos 2x by c नहीं है, ये तो अलग जोड़ा है तुमने, नीचे 2 आएगा। यस सर, वो टाइपिंग मिस्टेक होगी। अच्छा सिमरत, सर वो गलती से एंटर हो गया। आरजा, सर मैंने एक और बार भी भेजा है। अच्छा एक और ठीक है, जसमन, अरे यार तुम लोग मतलब कुछ भी टाइप कर रहे हो है, मजे मजे में हो मतलब। सर टाइपिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है ओके, sin 2x एंगल, पहले तो मेन फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस कॉस
एंगल सेम रहेगा 2x डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ 2x। डिफरेंशिएशन ऑफ 2x क्या होगा? 2 ddx of 2x plus c, that is minus cos 2x upon 2 plus c। ठीक है, सिंपल है। अगला मान लो ये टाइम कितने बजे तक है क्लास का? 2 o'clock। 2 o'clock। ओके, मान लो अगला है इंटीग्रेशन ऑफ पाई cos pi x dx। सर क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दो। क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता, लिखा तो है। सर पहला पाई लिखे हो, पाई को हाँ हाँ, पाई लिखे पहला, पाई cos पाई x। समझ नहीं आ रहा क्या? दोबारा लिख देता हूँ, पाई cos पाई x dx। भेज नहीं आंसर। ओ आ गए, सॉरी वो छुपे ही रह गए उधर। ओके ओके ओके, मंजो सक्षम कनुप्रिया। मंजो तुमने सी नहीं भेजा यार, तुम लोग। प्रणव गड़बड़े। अरे प्रणव, यस सर। पाई पाई उड़ सकता है नहीं उड़ सकता? ओ सॉरी सर। जसमीत पाई पाई भाई भाई को उड़ा दो, जो सही है सबका, बाकी होता आशी। तो मैंने गलती से भेजा, मैंने फिर से भेजा। मिल पाई पाई। अंशिका, अंशिका, यस सर। अरे पाई प्लस क्यों कर दिया तुमने? वही कैंसिल हो गया सर, हैं? मिल गई सर गलती। एक तो तुम्हारी ना आवाज बिल्कुल क्लियर, हेडफोन नहीं ले लो, ईयरफोन। पता लग गया कहाँ गलत है। हाँ पता तो लग गया, इतनी मतलब डल मत रहा करो। अरे थोड़ा बी एनर्जेटिक, बी हैप्पी। टेंशन लेके नहीं पढ़ाई करनी। ओके सर। टेंशन लेके पढ़ाई करेंगे तो फिर तो मतलब तुम्हें पता है होगा कि नहीं होगा टेंशन लेके। नहीं सर। दिक्कत हो जानी है ना। हाँ जी सर। सिमरत, यस सर। कॉस का इंटीग्रेशन कॉस। सॉरी सर। अरे यार तुम लोग मतलब गलती ऐसी मत करके आना टेस्ट टूस्ट में है। अरे ऑप्शन होंगे, कॉस का कॉस भी, साइन का साइन भी, तुम लोग उड़ोगे फिर उधर। ठीक है चलो, इधर क्या आएगा? पाई, पाई कांस्टेंट है, पाई को बाहर निकाल लें। यस सर। कांस्टेंट वाला तो बाहर ही निकल जाता है। ठीक है, अंदर बचा cos पाई x dx। अब ये क्या बचेगा? पाई तो बाहर ही है। cos का इंटीग्रेशन साइन प्लस या माइनस में? प्लस प्लस में होता है। और अंदर एंगल चेंज नहीं होगा। नहीं होता। और नीचे डिवाइड बाय क्या आएगा? पाई और साथ में क्या आएगा? प्लस सी। अच्छा इस पाई को किसके प्लस साथ सी। उड़ाएं? इसके साथ उड़ा दें या बाहर वाले के साथ उड़ाएं? बाहर वाले के साथ। बाहर बाहर वाले के साथ उड़ेगा, अंदर वाला नहीं उड़ेगा। तो बस आंसर क्या बच गया? साइन पाई x प्लस सी।
कोई दुख तकलीफ? सर नो। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर ब्रैकेट में ब्रैकेट सर में सर पाई सी नहीं आ सकता था। पाई सी? अरे पाई क्या है, कांस्टेंट है, सी भी एक क्या है, कौन बोल रहा है? अनम्यूट। सॉरी 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 सर, समझ आ गया। हाँ, अगला लास्ट सवाल करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x 2x plus 1 dx। रुको, इसको चेंज करते, थोड़ा सिंपल आंसर भेजने में यार, पढ़ने में आसान रहेगा मेरे को भी। रुको, 3x कर लो। सर मल्टीप्लिकेशन रूल मल्टीप्लिकेशन रूल तो है ना, हमने किया ही नहीं, फिर क्या करें अब इसका? ओ सर ओ सक्षम, करेक्ट। मंजोत ना, अमृतपाल करेक्ट। प्रणव, ओ प्रणव यस सर, काट दिया कर भाई, 3 और 3। सॉरी सर भूल गया सर, सॉरी। जसलीन करेक्ट, ऋतिका करेक्ट, गुनगुन करेक्ट, समृत करेक्ट, विद्योत्मा, कुछ मिसिंग हो गया विद्योत्मा, मनराज करेक्ट। ठीक है मनराज, अंचल करेक्ट, अनिरुद्ध अरे क्या कर रहा है भाई, गड़बड़ है। सेकंड टर्म ठीक है, अंशुल ठीक है, मंजोत ठीक है, विद्योत्मा हाँ ठीक है, चंचल, अरे चंचल आंसर तो ठीक है तुम्हारा, लेकिन 3 और 3 काट सकते हैं कि नहीं काट सकते? जसमन सी किधर है? हाँ जी, अच्छा क्या हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे? मतलब प्रोडक्ट रूल लगाना जरूर क्या है? नो क्या करेंगे सर इसको? x को अंदर ले मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर देंगे। हाँ जी, तो ये 3x² + x बन गया, हाँ के ना? यस सर। उसके बाद हम क्या लगा देंगे, इधर सम रूल लगा देंगे, 3x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dx। पहली टर्म की क्या होगी, 3 तो कांस्टेंट बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस अगला है x dx। 3 कांस्टेंट, x क्यूब की क्या है ना, x² की क्या आएगी, x³ बाय 3 प्लस x की क्या आएगी, x² बाय x² 2 प्लस c, खत्म। और ये 3 और 3 काट दिया करो यार तुम लोग, मतलब इतना दिख रहा है तो काट ही दो ना, जो लोगों ने नहीं काटा है। बस खत्म, क्लियर है? यस सर। ठीक है जी, तो ये तो था इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की कहानी, यस और इससे साथ आपका होमवर्क बन जाता है एक्सरसाइज 0 and 1 का पार्ट कौन सा बनता है, m p ठीक है, ओ किया था ना हमने, हाँ ओ के बाद आता है p, तो p जो है डिस्कस करेंगे हम कल। आज के लिए इतना ही, गुड बाय। थैंक यू सर।
Thank you, sir. Thank you, sir. ओके थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। Thank you, sir. हाँ भाई ओके सर हम्म इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन भी आएगी सर। अभी टिल ग्राफ्स लिखा हुआ था ना सर संडे टेस्ट फिर टेल ग्राफ्स नहीं आएगी ना, हैव अ नाइस डे। ग्राफ तक ही आएगा, इंटीग्रेशन ये आएंगे मतलब। नहीं आएगा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन टेस्ट में नहीं आएगा। ओके सर। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हम्म सर ये लास्ट वाला स्टेप बता दो इस सब में। कौन सा वाला? यही वाला सर, समझा दो थोड़ा सा। इससे ये वाला? यस सर। अरे 3 तो बाहर है, एक्स स्क्वायर की क्या होगी, इधर n क्या है? ठीक है ओके सर, आ गया एन वाला, ठीक है। हम्म थैंक यू सर।